जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। जब से सोशल मीडिया का उदय हुआ है तब से कई सारी ऐसी अफवाहें हैं जो कि सोशल मीडिया पर घूमती रहती हैं और पब्लिक को उसमें सच्चाई दिखती रहती है। सच्चाई इसलिए दिखती है कि कहीं ना कहीं पब्लिक भी चाहती है कि वो चीज़ें हों, और वो अफवाहें भी इसलिए उड़ाई जाती हैं क्योंकि वो लोग भी जो जो अफवाह उड़ाने वाले लोग रहते हैं वो भी कहीं ना कहीं जानते हैं कि पब्लिक यही सुनना चाहती है, तो उनको वही सुनाया जाता है। लेकिन कई बार ये अफवाहें एक अराजकता का माहौल पैदा कर देती हैं जिससे कि लोगों के बीच में कई बार लड़ाई झगड़े तक हो जाते हैं। अब ऐसे में ही कल एक अफ़वाह ये फैलने लगी, अफ़वाह कहें या कुछ भी कहें, फैलने लगी कि भैया जो नोट हैं भारत के, अब उसके ऊपर महात्मा गांधी जी की जगह कि महात्मा गांधी जी के साथ में कुछ और महापुरुषों की भी तस्वीरें लगाई जाएंगी। हालांकि जब इस बारे में आरबीआई ने स्पष्टीकरण दिया तब जाके पूरी बात क्लियर हुई। तो समझ लेते हैं क्या है दूसरों की तस्वीरें लगने के पीछे का सच और क्या कहा है आरबीआई ने इसको लेकर। मीडिया में ऐसी खबरें चल रही हैं जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार कुछ नोटों पर से महात्मा गांधी की तस्वीर को हटाकर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर और देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की तस्वीरों को लगाने का विचार कर रही है। हालांकि सोमवार 6 जून को भारतीय रिजर्व बैंक ने इसका खंडन किया। बैंक ने कहा कि फिलहाल ऐसा कोई भी प्रस्ताव नहीं है। एक बयान जारी करके आरबीआई ने कहा कि मीडिया के कुछ वर्गों में ऐसी खबरें हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक महात्मा गांधी के चेहरे को अन्य लोगों के साथ बदलकर मौजूदा मुद्रा और बैंक नोटों में बदलाव कर विचार कर रहा है। ये नोट किया जाए कि रिजर्व बैंक में ऐसा कोई भी प्रस्ताव नहीं है। केंद्रीय बैंक ने यह बयान कुछ न्यूज़ रिपोर्ट्स के बाद दिया है जिनमें यह दावा किया गया था कि जल्द ही केंद्रीय बैंक उन लोगों की तस्वीरों का उपयोग करना शुरू कर सकता है जो भारतीय मुद्रा पर पहले कभी नहीं देखे गए थे। रिपोर्टों में कहा गया कि वित्त मंत्रालय और आरबीआई कुछ मूल्य वर्ग के बैंक नोटों की एक नई श्रृंखला पर रविंद्रनाथ टैगोर और एपीजे अब्दुल कलाम के वाटरमार्क का उपयोग करने पर विचार कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा भी दावा किया जा रहा था कि इस पर विचार किया जा रहा है ताकि नोटों पर कई अंकों के वाटरमार्क शामिल किए जा सकें। अमेरिका में ऐसी ही एक व्यवस्था भी है। अमेरिका में डॉलर के विभिन्न मूल्य वर्गों में देश के कुछ संस्थापकों पिताओं जैसे कि जॉर्ज वॉशिंगटन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, थॉमस जेफरसन, एंड्रयू जैक्सन, अलेक्जेंडर हैमिल्टन और अब्राहम लिंकन सहित कुछ 19वीं सदी के राष्ट्रपतियों की तस्वीरों को छापा जाता है। गौरतलब है कि ये पहली बार नहीं है जब इस तरह की खबरें सामने आई हों। इससे पहले पिछले साल दिसंबर 2021 में कलकत्ता हाईकोर्ट में एक पीआईएल दायर कर पूछा गया था कि महात्मा गांधी की तरह नोटों पर सुभाष चंद्र बोस की तस्वीरें क्यों नहीं छापी जाती। मामले पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को 8 सप्ताह के भीतर इस याचिका पर जवाब देने के लिए कहा था। इसी तरह की प्रतिक्रिया 2017 में भी कलकत्ता हाईकोर्ट ने इसी बारे में कुछ मांग भी करी थी। तो सीधी सी बात यह है कि भैया अभी जो ये पूरी बात है सोशल मीडिया पर चल रही थी कि भाई नोटों के ऊपर दूसरे महापुरुषों की भी तस्वीरें लगाई जाएंगी, आरबीआई ने जो कि गवर्निंग काउंसिल है इन चीज़ों के लिए, उसी ने इन बातों का खंडन कर दिया है। भाई कई लोगों का दिल इसमें दुखा ही होगा, इसी स्वाभाविक सी बात है। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि भारत जैसे देश में जहाँ पर कि सभी लोग अपने अपने एजेंडे को लेकर रोटियां सेकने के लिए तैयार बैठे रहते हो, उन लोगों के सामने इस तरह के प्रस्ताव पारित होना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। और फिर भारत को तो आप जानते ही हैं कि भारत में विरोध भी कितना मजबूत होता है और विपक्ष भी कितना ज़्यादा मजबूत है। तो आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है? आपको क्या लगता है कि नोटों के ऊपर क्या और महापुरुषों की तस्वीरें होनी चाहिए या नहीं? जो चल रहा है ठीक चल रहा है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।